चालाक हिरण न केवल अपनी चाल और गति के कारण जंगल में प्रसिद्ध था, बल्कि अपने नाम की तरह बेहद चालाक भी था। एक दिन वह स्वादिष्ट फलों और अन्य खाद्य पदार्थों की तलाश में जंगल में घूम रहा था। हालांकि वह बहुत छोटा था, फिर भी उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। वह जानता था कि कई बड़े जानवर उसे अपना भोजन बनाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें चालाक हिरण को पकड़ना होगा, जो बिल्कुल असंभव था। अचानक चतुर हिरण को किसी के दहाड़ने की आवाज सुनाई दी। वह निश्चित ही चीता था। तुम कैसे चतुर हिरण हो? मुझे बहुत भूख लगी है। मेरे लिए कुछ कीजिए, देखो, अगर तुम चाहो तो तुम मेरा डिनर बन सकते हो। लेकिन चालाक हिरण बिल्कुल भी तेंदुए का भोजन नहीं बनना चाहता था। आखिरकार उसने चारों ओर देखा और मन में एक नुस्खा सोचा। उसने मिट्टी का ढेर देखा, लेकिन तेंदुआ आपका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यह आज राजा का भोजन है और मैं इसकी रक्षा कर रहा हूं। यह कीचड़, चीता ने आश्चर्य से कहा। हां, यह राजा का भोजन है। चतुर हिरण ने कीचड़ की ओर इशारा करते हुए कहा। और क्या आप जानते हैं कि इसका स्वाद दुनिया में सबसे अच्छा है? राजा नहीं चाहता कि कोई और उसे खाए। चतुर हिरण की ये बातें सुनकर तेंदुआ बहुत देर तक मिट्टी चबाता रहा। तब कही, मैं राजा के इस भोजन का स्वाद चखना चाहता हूं। नहीं तेंदुआ, नहीं। बादशाह सलामत बहुत क्रोधित होंगे, लेकिन मैं तो थोड़ा ही छकूंगा। राजा को इसका पता भी नहीं चलेगा। तो ठीक है, मुझे यहां से बहुत दूर जाने दो, ताकि कोई मुझ पर आरोप न लगा सके। खैर चतुर हिरण, तुम यहां से जा सकते हो। इसके बाद जब तेंदुए ने उस कीचड़ से भरी मिट्टी का स्वाद चखा तो आंख गुर्राता रहा। उसे चालाक हिरण की यह हरकत बहुत बुरी लगी। उसने उसे दंडित करने का निर्णय लिया। वह जानता था कि चतुर हिरण यद्यपि बहुत तेज दौड़ता है, परंतु उसकी गति उससे भी अधिक होती है। यह सोचकर उसने फिर से चालाक हिरण का पीछा किया। आखिरकार उसने चालाक हिरण को जाल में फंसा लिया। तुम चालाक हिरण ने मुझे एक बार फिर धोखा दिया है। अब तुम्हें मेरा भोजन बनना होगा। अब चालाक हिरण ने फिर इधर उधर देखा। उसने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा। उसने कहा, परंतु आज तेंदुआ आपका भोजन नहीं बन सकता, क्योंकि राजा ने मुझसे इस ढोल की रक्षा करने को कहा है। राजा का ढोल? लेकिन वह कहाँ है? चीता ने आश्चर्य से पूछा। यह रहा। चालाक हिरण ने मधुमक्खी के छत्ते की ओर इशारा करते हुए कहा। इस ढोल की आवाज पूरी दुनिया में सबसे अच्छी है। राजा नहीं चाहता कि उसकी आवाज कोई सुने। तभी चीते ने कहा, लेकिन मैं इस राजा के ढोल की थाप देखना चाहता हूं। नहीं तेंदुए, नहीं। राजा बहुत क्रोधित होंगे। बस एक छोटा सा उभार, बस एक बार राजा को पता भी नहीं चलेगा। तो ठीक है, मुझे यहां से भाग जाने दो, ताकि मुझ पर दोष ना लगे। ठीक है चतुर हिरण, तुम भाग सकते हो। अब चतुर हिरण तुरंत रफू चक्कर हो गया। बहुत खूब, राजा का ढोल कितना अच्छा है। यह कहकर चीते ने पेड़ पर चढ़कर हाथ से जोर का झटका मारा। बजा सजा जाए सब के हूं। सारी मधुमक्खियां बाहर आ गईं और तेंदुए को काटने लगीं। वह दर्द से चिल्लाने लगा। किसी तरह वह जल्दी से पेड़ से उतरा और अपनी जान बचाने के लिए एक तालाब में कूद गया। अब चीता क्रोध से भर गया। वह किसी भी कीमत पर चालाक हिरण को सबक सिखाना चाहता था। वह फिर दौड़ा और तेजी से चालाक हिरण का पीछा किया। चालाक हिरण, तुमने मुझे 2 बार धोखा दिया है, लेकिन अब तुम्हें मेरा भोजन बनना होगा, चीता ने गुस्से से कहा। चालाक हिरण ने फिर इधर उधर देखा। उसने एक बड़ा अजगर देखा। उसने अपना शरीर लपेट लिया और सुख से सो गया। नहीं तेंदुआ, नहीं। मैं आपका भोजन नहीं बन सकता, क्योंकि राजा ने मुझसे अपनी कमर की रक्षा करने को कहा है। यल्ट्स, राजा की बेल्ट कहाँ है? तेंदुए ने आश्चर्य से अपना सिर घुमाया। वह बनी रही। चालाक हिरण ने अजगर की ओर इशारा किया। चीता उसके रंग बिरंगे शरीर को देखकर बहुत प्रभावित हुआ। देखो चतुर हिरण, क्या मैं ये बेल्ट पहन सकता हूं? नहीं नहीं। अगर बादशाह सलामत को पता चला कि उनकी बेल्ट किसी और ने पहन रखी है तो वह बहुत नाराज होंगे। बस एक बार। अच्छा, फिर मुझे दौड़ने दो, ताकि मुझ पर दोष न लगे। फिर तेंदुए ने उसे हमेशा की तरह भागने दिया। अरे वाह, राजा की बेल्ट!
तेंदुए ने इतना कहा और झपट्टा मारकर अजगर को उठा लिया। अब वह खड़ा हुआ और गर्व से बेल्ट को अपनी कमर पर लपेट लिया। पहले तो अजगर को समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। तभी अचानक उसने अपना बड़ा मुंह खोल दिया। तेंदुआ इतना बड़ा अजगर देखकर डर गया और भाग गया। उसके बाद तेंदुए ने कभी हिरण को परेशान नहीं किया।